तो सर पढ़ाई चली गई, घर के कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ी बीच में बहुत सारे डाउनफॉल आए। थोड़ा सा डाउनफॉल होने के चक्कर में लड़के लोग कोई छोड़ के चले गए, स्टूडेंट्स मेरे आधे छोड़ के चले गए। 3 साल पहले स्टेप अप स्कूल मेरा बंद हो गया। तो सोचा भी क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। शाम के 8 बजे स्टार्ट करता हूँ और रात के 2 बजे पैकअप करता हूँ कि नहीं मुझे नहीं करना, अभी नहीं हो रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा है। हेलो गाइस, मेरा नाम है आदर्श जादव और मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा एसीएस इनसाइट्स के इस नए पॉडकास्ट में। एसीएस इनसाइट्स एक पॉकेट फ्रेंडली कंपनी है जो डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग और बाकी तरीके के स्ट्रेटेजिक कंसल्टेशंस में लोगों को हेल्प करती है। तो इसी के बारे में आज हम जानेंगे। हमारे साथ है मिस्टर रॉनी जी, और रॉनी भाई एक बहुत बढ़िया डांस कोरियोग्राफर है, क्रिएटर है और इन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स भी गाए हैं और ये आज की डेट में ढेर सारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में आज की डेट में ये प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं। तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली इनकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या क्या जर्नी में इनके चैलेंजेस आए और आज की डेट में ये क्या कर रहे हैं और ये हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं और हमारे दर्शकों को ये किस तरीके का गाइडेंस देना चाहते हैं। वेलकम करता हूँ हमारे इस नए पॉडकास्ट में। हेलो। हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जो अपने करियर की शुरुआत की वो आपने किस मोड से शुरुआत की, कितना आपको समय लगा, किस तरीके का आपने स्ट्रगल किया और किस तरीके के चीजें और चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े ये पूरे जर्नी के चलते। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2008 में। 2008 में मुझे से लगा कि नहीं, वो टैलेंट लगा कि मुझे डांस करना है। तो पढ़ाई की वजह से तो सब करने नहीं मिला मुझे। तो सर पढ़ाई चली गई, घर के कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ी बीच में। उसके बाद सोचा चलो अभी पढ़ाई तो चली गई पर जो अंदर जो टैलेंट है उसको तो निकालूं, उसकी वजह से तो कुछ लोगों के बीच अपनी पहचान बना सकूं। एग्जैक्टली। तो फिर क्लासेस स्टार्ट कर दिए। तो मुझे वो स्टार्ट मिला कि चलो मैंने तब एक टीम बनाई, 2-4 लड़कों को जमा करके एक टीम बनाई। ग्रुप बनाया। फिर वो ग्रुप ज्यादा नहीं चला, 3-4 साल चला। फिर भी मैंने वो खत्म नहीं किया, मुझे करना है। वो अपने कुछ प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने बंद कर दिया डांस उसके। तो मुझे वो करना था, तो मुझे चाहिए था कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, मुझे नाम कमाना है। तो करते गया। बीच में बहुत सारे डाउनफॉल आए पर मेरी हिम्मत हारी नहीं कि नहीं मुझे करना है, अभी भी करना है, मेरे पास टाइम है तो मुझे करना है, कुछ करके दिखाना है। बहुत सारे ग्रुप से मुझे बुलाया भी कि नहीं अब हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो। पर मुझे वो नहीं चाहिए था, मुझे अपना नाम कि हाँ रॉनी मोरे करके कोई है, उसकी भी टीम को, उसका कोई ग्रुप है जो मुझे चाहिए था। तो फिर उसके बाद जैसे टीम बनी तो फिर मैंने सोचा कि क्या नाम दूं अपनी टीम को। तो मेरे एक फ्रेंड से पूछा, फिर फ्रेंड ने एक नाम दिया मुझे, स्टेप हॉपर्स क्रू। ओके। तो स्टेप हॉपर्स क्रू जब ये मैंने नाम बनाया, टीम बनाई, बहुत सारे यहाँ वहाँ शोज करने लगा, शोज जीतने हमने बहुत सारे ढेर सारे ट्रॉफी जीती पूरी टीम। आज मैं जो भी हूँ अभी तक भी कर रहा हूँ, ये 5-6 साल में जो भी हूँ उसमें 50% मेरे बच्चे स्टूडेंट्स है मेरे जो स्टेप हॉपर्स टीम के, उनकी वजह से भी हूँ। That is great. हाँ, बिकॉज उनके वो एक बंदा कुछ नहीं कर सकता। अगर एक बंदा ग्रुप बना रहा है तो उनकी टीम साथ दे रही है तभी वो बंदा आगे बढ़ रहा है। तो उनका भी उतना ही हाथ है मेरे स्टेप हॉपर्स क्रू में, जितनी मैंने मेहनत की उतनी उन्होंने भी मेहनत की। बस बीच में थोड़ा सा डाउनफॉल आ गया, बच्चे बड़े होने लगे कोई, तो उसके चक्कर में किस के थोड़ा सा डाउनफॉल होने के चक्कर में लड़के लोग कोई छोड़ के चले गए, स्टूडेंट्स मेरे आधे छोड़ के चले गए। फिर मुझे करना था, मैंने बंद किया नहीं, मुझे करना था। तो फिर स्टेप हॉपर्स क्रू मेरा बंद हो गया। अभी 3 साल पहले स्टेप हॉपर्स क्रू मेरा बंद हो गया। पर मुझे करना है। तो फिर मैंने उस चक्कर में क्या करूं, थोड़ा सा डिप्रेशन में चला गया कि अब क्या करूं, टीम तो मेरी क्लोज हो गई। अभी करूं क्या। तो नहीं, फिर ऐसे कि नहीं, मुझे जब मैं देखता था यहाँ वहाँ किसी के वीडियोस देख रहा हूँ, टीवी शोज देख रहा हूँ, तो अगर मेरे पास टैलेंट है
तो मैं उसको क्यों दबा के रखूं। एग्जैक्टली तो फिर मैंने मुझे करना है, वापस मैंने स्टार्ट किया। आज स्टार्ट करते करते 18 साल हो गए, 2008 से लेके 2025 चल रहे, आगे भी करते रहूंगा और बढ़ते जाऊंगा। एग्जैक्टली। तो जैसे कि आपने बताया उस हिसाब से मैं ये समझ पा रहा हूँ कि फिर वो डांस वाला करियर हो या फिर किसी भी तरीके का करियर, यस, अगर आपको एक सब करियर्स में एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। हाँ, आप भले ही डिप्रेशन में जाओगे, आपको बाकी तरीके के मतलब प्रॉब्लम्स दिखेंगे सामने, कभी कभी आपके दिमाग में ये भी आएगा कि भाई क्या मैं यहाँ पे रुक जाऊं, हाँ, क्या मेरा सफर यहीं तक था, क्या मुझे इसके आगे कुछ करने मिलेगा या फिर कुछ पॉसिबल मेरे से होगा सही है। या नहीं होगा। बट आकर बात वहीं पे रुक जाती है कि भाई तुमने स्टार्ट किया था तो एक पर्पस के साथ स्टार्ट किया था, तो वो जो पर्पस है जब तक आप अपने जहन में रखते हो तब तक आप में वो पोटेंशियल है। आपने कुछ सोच के ही स्टार्ट किया था तो आपको वहां तक डेस्टिनेशन तक आपको पहुंचने में जो पैशन जो मोटिवेशन लगता है वो आपने फिर से अपने अंदर लाना है। हाँ, डिप्रेशन से बाहर निकलना है और मेरे हिसाब से फिर से उस जर्नी को आपने कंटिन्यू करना चाहिए। तो सिमिलर तरीके से आपके भी डांस करियर में आपको ढेर सारे चैलेंजेस देखने को मिले, बहुत सारे लोगों ने आपके साथ जुड़ के उन्होंने एग्जिट भी किया, बट आपने अपना सफर वहीं पे रुकाया नहीं। हाँ, आपको आने वाले टाइम में आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं अगर मेहनत करता हूं तो मुझे ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे फॉर श्योर। तो हाँ जी, आप मुझे बताइए कि फिर आपको जो डांस करियर जो आपका था जो एकदम से आपका रुक गया, हाँ, तो फिर आपको ऐसा कौन सा मोड आया जिसमें आपको मोटिवेशन आया और आपको फिर आगे बढ़ने के लिए आपने मेहनत करी और आप आज यहाँ तक हैं? जब मेरा डाउनफॉल आया, मैंने सोचा, मैंने तो स्टेट भी छोड़ दिया था यहाँ का, तो सोचा भी क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जॉब पे लग गया, फिर जॉब की जर्नी स्टार्ट हो गई, फिर वो मन ही नहीं लग रहा था वहां पे, क्योंकि एक कलाकार से उसकी कला जब चली जाती है ना तो नहीं होता, नहीं रह पाता कि नहीं मुझे करना है। कहीं पे देखो, कहीं पे किसी को डांस करते देखा था, नहीं भाई मुझे अभी भी वो लगता था, नहीं मैं क्यों छोड़ रहा हूँ, और मेरे पास वो टैलेंट है, मैं क्यों छोड़ रहा हूँ। तो मुझे वो छोड़ना नहीं था। तो फिर ऐसा मोड आया मुझे, बॉम्बे में मुझे एक बड़ा शो मिल गया जिसके, तो मुझे वो बोले कि सर आप आके, मुझे बैकग्राउंड में ही था, मुझे कोई ये नहीं कि बैकग्राउंड में काम करना है, बोला हाँ ठीक है चलो करता हूँ, अपॉर्चुनिटी मिल रही है हाँ तो करता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा ब्रेक मिल गया था तो सोचा कि अभी काम मिले ना मिले स्टार्ट कर लेता हूँ। जो स्टार्ट किया वो एक म्यूजिक एल्बम था, स्टार्ट किया वहां से फिर मुझे लगा कि नहीं मुझे रुकना नहीं, मुझे फिर से करना है। तो आहिस्ता बढ़ते 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 आज इस मुकाम पे हूँ कि आज मैं पूरा एक गर्ल्स हॉस्टल का पूरा सेशन खुद अकेला हैंडल करता हूँ। बहुत बढ़िया। शाम के 8 बजे स्टार्ट करता हूँ और रात के 2 बजे पैकअप करता हूँ। पूरा एक अकेला हैंडल करता हूँ, पूरा गर्ल्स हॉस्टल, पूरा वो बिल्डिंग अकेला हैंडल कर, कि नहीं मुझे आज वो, अगर मैं वहां पे रुक जाता कि नहीं मुझे नहीं करना, अभी नहीं हो रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा है, तो आज मैं यहाँ पे नहीं रहता। तो ये जो गर्ल्स हॉस्टल है, इन्हें आप डांस कोरियोग्राफी और ऐसे कुछ सेशंस आप उनको हेल्प कर रहे हो या फिर क्या एग्जैक्टली? थोड़ा डांस भी सिखाता हूँ, थोड़ा मोटिवेट करता हूँ क्या जिंदगी में हमें क्या करना है। कोई वहाँ पे भी किसी के कोई जॉब के लिए आया है, कोई कोर्स के लिए आए बच्चे, तो वहां से उनको भी वही थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ जितना मैंने सीखा है। क्योंकि हमारे बड़े हमें जो सिखा दे हम मैंने उसी राह पे चल के आज यहाँ तक, तो थोड़ा सा जो कि हाँ ये गलत है ये सही है वो चीज सिखा रहा हूँ, डांस भी सिखा रहा हूँ, थोड़ा उनको बीच बीच में थोड़ा मोटिवेट करता हूँ। आज वही उसी चीज की वजह से आज थोड़ी रिस्पेक्ट मिली है, बनी है मेरी, बस। तो रोनी भाई, हमारे लोग या फिर हमारे दर्शकों को भी ये भी समझना है कि आपके ये अप एंड डाउन वाले जर्नी में आपको एक ब्रेक कहाँ से मिला? आपके जो डांस करियर में हो या फिर आपके आर्टिस्ट वाले करियर में हो या फिर आपके सिंगर वाले करियर में हो, तो आपको एक तरीके का प्रोजेक्ट और आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में खास करके हम लोग जानना चाहते हैं, या फिर आपको ब्रेक कहाँ से स्टार्ट हुआ और वो किस तरीके से स्टार्ट हुआ, ये थोड़ा सा हमारे आप दर्शकों को बताइए प्लीज।
मुझे जो ब्रेक मिला ना, वहां से मेरी शायद थोड़ी जर्नी चेंज हो गई, क्योंकि मुझे एक्टिंग का भी थोड़ा सा बहुत कीड़ा ही था ज्यादा कर, मुझे एक्टिंग भी करनी पसंद थी। तो एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला, वो है रंग मराठी चैनल। रंग मराठी चैनल है। जिनकी वजह से जो मुझे बड़ा ब्रेक मिला, उसकी वजह से मुझे लोग पहचानने लगे कि हाँ ये एक्टिंग भी करता है। ओके। मुझे एल्बम्स मिले, उसके बाद भी मुझे उनके चैनल पे मैंने 3-4 एल्बम्स किए। उसके बाद मुझे 2-4 दूसरे यूट्यूब चैनल पे भी काम मिलने लगा, क्योंकि उसकी वजह से मेरी एक पहचान बनी कि नहीं हाँ ये कि एक एक्टर भी है। तो अभी एक उसी की वजह से एक मेरी वेब सीरीज आ रही है, जो अभी मैं बता नहीं सकता बिकॉज कॉन्फिडेंशियल। हाँ ठीक है। तो बता नहीं सकता। वो बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ा ही काम मिला, वो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे। ओके। तो जल्दी आएगी यूट्यूब पे। ओके। तो ये जो रिकॉर्ड लेबल है, इन्होंने आपको एक्टिंग रोल में आपको इन्होंने मतलब Yes, हाँ, कंसिडर किया। हाँ तो डांस से लेके एक्टिंग में आपको कंसिडर किया गया। तो हाँ। मेरे हिसाब से जहां तक मैं समझ पाता हूँ, डांस एक ऐसी चीज है जिसमें बॉडी मूवमेंट तो है ही, Yes. प्लस एक्सप्रेशन भी रहते हैं। हाँ राइट। और म्यूजिक एल्बम के चलते शायद से उसमें कुछ डायलॉग बाजी नहीं। हाँ तो आपका एक्सप्रेशन वाइज और आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आप डांस कोरियोग्राफर हो, आप डांस और बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन करना तरीके से जानते हो, इसीलिए शायद आपको एक एक्टिंग करियर में हाँ। भी आपको अपॉर्चुनिटी उन्होंने दी। हाँ ये और रंग मराठी खास करके एक यूट्यूब चैनल है, दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगा, एक बहुत बढ़िया मराठी म्यूजिक प्लेटफॉर्म है, जिसमें ढेर सारे मराठी सॉन्ग्स आ रहे हैं। और आज की डेट में ढेर सारे सॉन्ग्स इस तरीके से वायरल हो रहे हैं कि उसको मतलब उसको किसी तरीके के स्पॉन्सर्ड एड या नहीं। फिर पेड एडवर्टाइजमेंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। वो एक मेरे भाई का ही प्लेटफॉर्म है, सो उसी से आपको ब्रेक मिला। Yes. आपने आपका ऐसा कहना है। हाँ एग्जैक्टली। और हो सके तो आप यूट्यूब पे जाके चेक भी करिए, रंग मराठी चैनल यूट्यूब चैनल। हाँ जी। उसमें हमारे वीडियोस है, और यश सर के भी उनका ही चैनल है, तो जाके सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन भी दबाइए। जरूर। तो इसी के चलते हम लोग टॉपिक पे वापस आते हैं। तो आपको ये जो रंग मराठी चैनल म्यूजिक रिकॉर्ड लेबल से जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली, फिर वो चलते ही आपने और भी अपॉर्चुनिटीज का मतलब आपने बहुत और अपॉर्चुनिटीज को लेकर आपने आगे हाँ, काम किया। तो मुझे आप बताइए, रंग मराठी ने आपको एक म्यूजिक एल्बम दिया, उसके बाद में आपने जैसे कि बता आपकी वेब सीरीज भी आ रही है, तो वहां से आपको किस तरीके के और प्रोजेक्ट्स मिले, इसके बारे में आप दर्शकों को बताइए। हाँ, जब मुझे रंग मराठी से काम आने लगे, मुझे पहचान मिली वहां से, तो लोग जानने लगे। सबसे बड़ा मतलब आज के टाइम, आज के डेट में अगर मैं हूँ एक्टिंग के इसमें, अगर मुझे कोई काम मिल रहा है तो आज के डेट में मैं रंग मराठी चैनल की वजह से हूँ। ओके। और जो आगे भी रहेगा, मैं आगे भी अगर कहीं पे भी मुझे वापस कहीं बुलाया किसी ने भी, तो मैं हमेशा बोलते रहूंगा, आगे भी वक्त बोलते रहूंगा कि रंग मराठी चैनल की वजह से आज मुझे एक्टिंग में काम मिल रहा है। फिर वो डांस हो, सिंगिंग हो, कुछ भी हो, पर रंग मराठी की वजह से मुझे पहचान मिली है, जो मैं कभी नहीं भूल सकता और ना ही मैं कभी भूलना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है उन्होंने। तो आपने जिस तरीके से बताया कि आपने ढेर सारे एक्टिंग लाइन में आपने प्रोजेक्ट्स किए, तो जैसे कि आपने बताया कि उसी के थोड़े टाइम पहले आप डिप्रेशन में थे। Yes. आपको ढेर सारे चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। हाँ। आप उसमें उलझे हुए थे। हाँ। तो मुझे आप ये बताइए कि आपको जो ब्रेक मिला, हाँ। और उसके बाद में आपने जैसे कि बताया आपको कभी कभी बैकग्राउंड डांस भी करना पड़ता है। हाँ। आपको लीड रोल्स भी मिलते हैं। Yes. तो जैसे कि आपने बताया कि आपकी एक वेब सीरीज भी आ रही है। हाँ। तो उसमें भी आपको जो भी रोल मिल रहा है वो मिल रहा है। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या आप रोल्स को मतलब किस तरीके से आप लेते हैं, ये जो अपॉर्चुनिटीज आपको आते हैं, ये आप मतलब बहुत सारे ऐसे मैंने लोगों को देखा है जो एक मुकाम तक अगर पहुंच जाते हैं तो वो मतलब वो ढेर सारे उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। हाँ। फिर वो भले ही छोटे अपॉर्चुनिटीज हो या फिर बड़े अपॉर्चुनिटीज हो, उनको लगता है कि भाई मैं यहाँ तक आ गया हूँ, तो क्या मैंने वो अपॉर्चुनिटीज को हाँ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। इसी चक्कर में अपने कुछ आज के यूथ है ना, वो इसी चक्कर में आधे नहीं चले गए कि नहीं, कि मुझे अभी मैंने ये बड़ा काम कर दिया, अभी मुझे छोटा काम आया, कॉल आया कि भाई ये काम है,
मैं क्यों करूं, मुझे नहीं करना ये। मैं 18 साल से कर रहा हूँ, बैकग्राउंड में भी काम कर रहा हूँ, आज के टाइम में मैं लीड भी कर रहा हूँ, एक्टिंग में लीड भी कर रहा हूँ एल्बम्स, और पीछे बैकग्राउंड में भी काम कर रहा हूँ। अल्ट्रा म्यूजिक चैनल पे भी मैंने काम किया, बैकग्राउंड में काम कर रहा हूँ अभी भी। मुझे दूसरे चैनल से कॉल आते हैं, तभी लीड के लिए भी आते हैं, मैं तभी भी लीड कर लेता हूँ। बैकग्राउंड के लिए आते हैं, मैं बैकग्राउंड में भी काम करता हूँ। मुझे कोई कि नहीं, काम को कभी छोटा या बड़ा मत समझो, काम काम होता है। तो मैंने शायद से बहुत बड़े जो एक्टर है SR के, शाहरुख खान, जिसको हम शाहरुख खान इस नाम से पहचानते हैं, सो SR के सर ने भी ऐसा ही कुछ कहा है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी छोटी बड़ी मैं नहीं समझता, मैं अपनी शिद्दत से, दिल दिमाग, पूरे जोश से और पूरे इंटरेस्ट से मैं उस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके उसमें मैं अपना इनपुट देता हूँ। सो इसी तरीके से सिमिलर शायद आपका भी कहना है, जिस दिन आपको अपॉर्चुनिटीज आने बंद हो जाएंगे उस दिन से आपको काम नहीं मिलेगा। फिर लोगों को लगने लग जाएगा कि भाई ये जो आर्टिस्ट है इसको घमंड आना चालू हो गया है, और इसी तरीके से आपका नाम खराब होना चालू हो जाता है। तो हम जो सोचते हैं बीइंग एन क्रिएटर कि मैंने एक प्रोजेक्ट इतना बड़ा कर दिया, तो अगर किसी प्रोजेक्ट में मुझे सेकेंडरी रोल मिल रहा है, या फिर साइड रोल मिल रहा है, या फिर बैकग्राउंड में अगर कुछ करने के लिए मौका मिल रहा है, तो उसे वो लगता है कि भाई ये छोटी अपॉर्चुनिटी है, मैं क्यों करूं, मुझे लीड रोल्स मिल रहे हैं, मैं सिर्फ लीड रोल्स के लिए ही काम करूंगा। तो ऐसा लोगों के दिमाग में आज की डेट में है, जो उन्हें फिर लेके डूबता है, ऐसा आपका कहना है। ये सोच तो बदलनी चाहिए, ये सोच बदलनी चाहिए, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पे बोलो या ऐसे भी जो फ्रेंड सर्कल में है, काम के सर्कल में है, जो डायरेक्टर है, वो उसमें से कुछ लोग हैं, अगर 90% भी लोग बोल रहे हैं कि तू अगर लीड कर रहा है तो तू बैकग्राउंड में क्यों काम कर, पर जो मैं वो 90% देख ही ना, जो बाकी के 10% देख रहा हूँ ना, जो मुझे प्रोत्साहित कर रहे कि मेरे वजह से कुछ लोग सीख रहे कि बंदा पिछले इतने सालों से काम कर रहा है, बैकग्राउंड में भी काम कर रहा है, लीड में भी काम कर रहा है, ना इसको ये काम छोटा है या बड़ा है। उसकी वजह से मेरे बच्चे भी मुझसे कुछ सीख रहे, इंस्पायर होते हैं। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, आर्टिस्ट एक ऐसी लाइन है, अगर हम लोग किसी सिंगर की भी बात करें तो सारे आर्टिस्ट लोगों का एक स्पेसिफिक टाइम लाइन होता है। उस टाइम में वो लोग बहुत बढ़िया तरीके से उनका टाइम चलता है, और उसके बाद में वो इस तरीके से गायब हो जाते हैं कि फिर वो दिखते ही नहीं। तो शायद से कहीं ना कहीं ये जो उन्हें अपॉर्चुनिटीज छोटे बड़े जो उनके हिसाब से रहते हैं, जिन्हें वो इग्नोर करते हैं या फिर ना बोलते हैं, वहीं से उनका डाउनफॉल चालू हो जाता है। क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, जब तक आप दिखते हो, तब तक आप पॉपुलर हो, तब तक आप लोगों के नजर में हो, तब तक आप लोगों के दिमाग में हो, उन्हें याद हो। जिस दिन से आप दिखना बंद हो जाओगे, आप उस दिन से गायब हो जाओगे, लोगों के दिमाग में आप ज्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जो शायद रंग मराठी चैनल को भी पता नहीं ये चीज, कि एक बार मैं पनवेल में काम कर रहा था, वेडिंग का शोज कर रहा था, मुझे कॉल आया कि सर एक एल्बम है, गाना है करके, माया गुलाबाचा फूल मराठी गाना था। तो उनका कॉल आया मुझे मॉर्निंग में, तब मैं पनवेल पहुंचा था, मेरा रात का शो था, कि सर एक काम आया, अपना एक म्यूजिक एल्बम आया कि आपको करना है करके। मैं 2 मिनट के लिए सोचा कि मैं यहाँ पे हूँ, मॉर्निंग में मुझे जाना है, वहां पे शूट करना है मॉर्निंग में, तो मैं कैसे जाऊँ, अगर मैं ना बोलूं, क्योंकि उनको उस दिन करना ही था, उनकी डेट थी, मेरे वजह से उनको डेट चेंज नहीं मुझे करवानी थी, या तो फिर दूसरा एक्टर ले लेते। हाँ जी। पर मुझे काम करना, मुझे काम की भूख है, मुझे काम करना था। Exactly. मैंने रात वो शो खत्म करके, पनवेल का रात के रात शो खत्म करके, रातों रात ट्रेन पकड़ के मैं बोईसर आया, और उनके साथ वो शूट की, जो उनको आज तक मैंने बताया ही नहीं। क्योंकि अगर मैं, शायद मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं वहां पे ना बोलता तो मुझसे वो अपॉर्चुनिटी चली जाती। अगर उसके वजह से फिर ऐसा सब हो कि अरे हाँ इनको मैंने कॉल किया, हाँ इनको काम है, फिर नेक्स्ट टाइम मुझे वो काम शायद मिले ना मिले। तो ये चीज, और उसी काम, अगर मैं उस दिन अगर नहीं आता ना, तो मुझे 3 काम नहीं मिलते, 3 काम मुझे ऑन स्पॉट मिले। मैं 2 दिन गाड़ी में सो के काम कर रहा था, गाड़ी से ट्रैवल के शो करके, जैसे मैं रात को पनवेल से निकला, रंग मराठी चैनल पे आया, एल्बम शूट की, मुझे कॉल आया मेरे स्टूडेंट के कि सर यहाँ पे जजिंग करनी है। मैं बोला ठीक है मैं आता हूँ। वहां से शूट करके शाम को पालघर में आके जजिंग की, जजिंग का शो करने के बाद मुझे वहां से तुरंत कॉल आया कि सर आपको पुणे में शो है, तो मैं वहां पे चला गया। तो पनवेल से अगर मैं उस दिन अगर कॉल उठा ना बोलता, तो ये मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा टर्नओवर था, क्योंकि मैंने 24 घंटे में
20 घंटा काम किया उस दिन। और गाड़ी में सो के मैंने काम किया, गाड़ी में सो के शोज वगैरह किया। ये मेरे अगर वो कॉल नहीं उठाता या मैं ना बोलता तो शायद वो होता ही नहीं। और मैं जिंदगी का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है कि मैंने 2 दिन कंटिन्यू काम किए, 24 घंटे में काम करके मुझे और एक काम किया, मैंने कंटिन्यू 2 दिन काम किए। आज की डेट में मैंने सुना है जो भी ऐसे स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस होते हैं जिन्हें वाकई में भूख होती है, वो सिमिलर तरीके से काम करते हैं और सिमिलर तरीके से उनको ढेर सारे और भी काम मिलते हैं। अपॉर्चुनिटीज वो आज की डेट में गंवाना नहीं चाहते, नहीं गंवाना, और वो लोगों के सामने आते रहते हैं। हमको लगता है कि भाई बढ़िया इसका एल्बम आ रहा है, बट उसी के साथ में उसके पीछे का जो स्ट्रगल है वो लोगों को पता नहीं रहता है। ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा में बहुत फर्क है। मैं आज भी इन लोगों को समझाता हूँ जो ये आपके स्टूडेंट्स हैं या फिर जो स्ट्रगल कर रहे हैं जूनियर से, उनको आज भी सिखा रहा हूँ ऑन कैमरा में बहुत फर्क रहता है, ऑफ कैमरा उससे जमीन आसमान का फर्क रहता है। हम ऑन कैमरा में देखेंगे कि हाँ इसने स्टोरी डाली है, वह ये बंदा काम कर रहा है। उसके ऑफ कैमरा में अगर उसके जाओगे ना, उसका स्ट्रगल देखोगे ना, तो कुछ भी नहीं। एग्जैक्टली बहुत मेहनत करना है। ऑन कैमरा कभी भी किसी का भी ऑन कैमरा में कभी सच मानो कि ये बंदा ये कर रहा है, मुझे भी ये करना है, ये मत करो, ये तो मत ही करो। आप उसके ऑफ कैमरा में जाके सीखो कि वो क्या कर रहा है। एग्जैक्टली तो वैसे लोगों के साथ अगर हम लोग रहते हैं तो हमको ऑफ कैमरा वाली चीजें भी समझ में आती है, या फिर कुछ चीज हमको इंटरव्यूज और पॉडकास्ट से समझ में आती है। तो बहुत बढ़िया लगा रोनी जी, आपने हमें आपके जर्नी के बारे में बताया, आपके चैलेंजेस के बारे में बताया, आपको रंग मराठी म्यूजिक जो यूट्यूब चैनल है, जो रिकॉर्ड लेबल है, वहां से आपको किस तरीके से ब्रेक मिला, और आपने बाकी प्रोजेक्ट्स को आपने किस तरीके से आज की डेट में आप कर रहे हो, इस सारी चीजों के आपने बताया। तो रोनी जी, जैसे कि मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, एसीएस इनसाइट्स या फिर अराइज कंसल्टेंसी सर्विसेज एक ऐसी कंपनी है जो डिजिटली लोगों को हेल्प कर रही है अपने करियर क्रिएटर या फिर एंटरटेनमेंट या फिर स्टार्टअप बिजनेस हो, कुछ भी हो, उसमें अराइज कंसल्टेंसी सर्विसेज उन्हें डिजिटली उन्हें ग्रो करने में हेल्प कर रही है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि डिजिटली आज की डेट में डिजिटली जो पॉपुलर हो रहा है वो लोगों के दिमाग में आज की डेट में बहुत तरीके से रह रहा है, और डिजिटली आगे बढ़ना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एक ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो इजी एक्सेसिबल है, और इजीली आपको पॉपुलर होने में हेल्प कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में छाने के लिए हेल्प कर सकते हैं। आपने मतलब कुछ ऐसे एक्टर, एक्ट्रेस, सिंगर्स या फिर बाकी आर्टिस्टों को आपने देखा है जो कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं बट वो डिजिटली उतना ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। आपके सामने होने वाली कुछ चीजें, या फिर आपको खुद को ऐसा लगता है कि डिजिटली भी मतलब ये जो आर्टिस्ट है, ये जो लोग हैं जो मोबाइल से रील्स वगैरह शूट करके बहुत बढ़िया तरीके के कंटेंट भी कर रहे हैं, म्यूजिक भी कर रहे हैं, यूट्यूब में बहुत सारा कंटेंट भी डाल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि डिजिटली मार्केटिंग करना भी बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है? इम्पोर्टेंट है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है। डिजिटली भी आज के टाइम में लोग चल रहे, उनका काम चल रहा है, उनकी वजह से उनको काम मिल रहा है। पर मेरा मानना है कि उस चक्कर में जो कुछ लोग हैं जो उनको लगता है कि नहीं मैं इसके थ्रू काम करूंगा, जॉब नहीं करनी, मुझे काम नहीं करना, या मुझे ऑडिशन नहीं देना, मेरा रील चल रहा है ना, इस पे काम करूंगी या इस पे काम करूंगा मैं। उस चक्कर में आज के टाइम पे जो डांसर्स हो या एक्टर्स भी हो, डांसर की बात कहूं मैं कि आज रील्स के जमाने में ना लोगों की एनर्जी कम हो गया। आज के यूथ को डांस जो परफॉर्म करना है, लाइव शो जो 5 मिनट्स का रहता है, 3 मिनट्स का रहता है, उसमें उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है, रिहर्सल में एनर्जी खत्म हो जाती है, क्योंकि उनको आदत हो गई है कि हाँ मुझे 15 सेकंड की रील्स बनानी है, बस इतने में एनर्जी डाल दिए, उसके बाद वो एनर्जी उनके पास वो नहीं रहती, उनको वो एनर्जी डालना ही उनको भूल गए। आज के यूथ बहुत है जो ऐसे, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत टैलेंटेड है लोग, बट मैं जो आज के जो मैं देख रहा हूँ, जो मैंने देखा है, मैं अभी भी देख रहा हूँ कि वो रील्स की वजह से ना उनको, जो अभी को डांसर है पर उनको जब शोज आते हैं ना तो नहीं, वहां पे उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है। तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, ये तो आपने बताया कि जो लोग सच में मतलब मेहनत नहीं कर रहे या फिर जिन्हों में पोटेंशियल नहीं है,
वो अचानक ग्रो कर रहे हैं, ग्रो कर। पर जो बहुत बढ़िया तरीके से मतलब अपना कंटेंट कर रहे हाँ। हैं या फिर मेहनत कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मतलब डिजिटली उनको नॉलेज ना रहने के कारण वो पीछे रह जाते हैं। एक बात बता दूं कि जब टिकटॉक आया उसके बाद मेरे वीडियोस वायरल होने के, तो मेरा एक फ्रेंड था MC नवाब करके, ओके उसने मुझे बताया कि मैं तुझे हेल्प करूंगा, मैं वीडियो करूंगा, शूट करूंगा, वीडियो क्रिएट भी वही कर रहा था, सब कर रहा था। ओके इतनी मेहनत, इतने अच्छे कंटेंट बना के भी उसने मेरे भी बनाए, खुद के भी वो कुछ काम करता था। ओके पर ये डिजिटली चला ही नहीं। लक बहुत नहीं इम्पोर्टेंट होता है, है। उसका लक नहीं चला, डिजिटली में तो नहीं चला। तो डिजिटली आपको हेल्प करने के लिए हम जैसे डिजिटल एजेंसीज है, अच्छा। जो आपको डिजिटल करियर में हम लोग हेल्प करते हैं, हम लोग तरीके से। और तीसरी बात, हम लोग पॉकेट फ्रेंडली एजेंसी है। जो भी स्टार्टअप है उसका स्टार्टिंग में बजट नहीं होता है, जो भी आर्टिस्ट है उनका स्टार्टिंग में बजट नहीं होता है। तो हम लोग एक बजट फ्रेंडली एजेंसी है जो डिजिटली लोगों को हेल्प करते हैं ग्रो करने के लिए। बहुत बूटस्ट्रैप तरीके से हम लोग उन्हें हेल्प करते हैं स्टार्ट करने के लिए। तो अगर आप क्रिएटर हो, अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत बढ़िया करना चाहते हो, अगर आप अपना यूट्यूब वगैरह बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो करना चाहते हो, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए लिंक पर आप क्लिक करिए। आप अपना सेशन हमारे एक्सपर्ट के साथ कंसल्टेशन आप बुक करिएगा, जो फ्री है, जो फ्री कंसल्टेशन है। और आपको जो भी बजट फ्रेंडली आपको आगे बढ़ने के लिए जो भी पैकेज प्रोवाइड किया जाता है, उस तरीके से आप आगे बढ़िएगा। हमारी टीम आपको हेल्प करने में जरूर इंटरेस्टेड है, और इसी के चलते आपको डिजिटली बूस्ट होने में हम लोग आपको हेल्प करेंगे। तो रोनी जी, इसी तरीके से हम ये पॉडकास्ट एंड करते हैं। और हमारे दर्शकों को आप एंडिंग में कुछ कंक्लूजन या फिर कुछ गाइडलाइंस देना चाहेंगे, जिससे उनको अपने करियर में हेल्प होगी आगे बढ़ने में? हाँ, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस भी टैलेंट, जिस भी फील्ड में हो, फिर वो डांस हो, सिंगिंग हो, एक्टिंग हो, अपना करियर हो, जॉब का करियर हो, किसी भी, हार मत मानो। अगर हार मानोगे तो कुछ नहीं होगा। जिंदगी में कुछ करना है तो बढ़ते रहो, करते रहो। और सबसे बड़ी बात कि किसी के बातों पे मत आना। मैंने जिंदगी में बहुत सारे कि ये क्या करेगा, वो क्या करेगा। अगर आज वो उनका सुनता तो आज मैं यहाँ पे नहीं बैठता, इनके साथ नहीं बैठता। तो किसी का सुनो मत, अपने दिल की सुनो और दिल की करो। बहुत बढ़िया, थैंक यू रोनी भाई। आपने हमारे दर्शकों को बहुत बढ़िया तरीके से अपने जर्नी के बारे में बताया, चैलेंजेस जो है उनको आपने किस तरीके से फेस किया उसके बारे में बताया, आपके ढेर सारे प्रोजेक्ट्स किस तरीके से चल रहे हैं, और लोगों ने अपॉर्चुनिटी जो भी आती है उसको छोटा नहीं समझना चाहिए। हर एक अपॉर्चुनिटी रहती है। और फिल्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक ऐसी चीज है, जब तक आप दिख रहे हो तब तक आप बिकोगे। उसके बाद में आपके अपॉर्चुनिटीज अगर आप नहीं ले रहे हो तो आपको काम मिलना भी बंद हो जाएगा, और आपका करियर शायद वहीं पे एंड भी हो सकता है। तो बहुत बढ़िया लगा आपसे ये पॉडकास्ट में बात करके, थैंक यू कहना चाहूंगा मैं आपको। और ये मैं पॉडकास्ट इसी तरीके से एंड करना चाहूंगा। सो थैंक यू ऑडियंस। और ये जो हमारा ECS इनसाइट्स चैनल है, इसमें हम लोग ढेर तरीके के कंटेंट को हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और आपको अगर ये पॉडकास्ट बढ़िया लगा हो तो आप अपने दोस्तों को भी भेजिए, आप अपने क्रिएटर दोस्तों को भेजिए, जो भी इस लाइन में करियर करना चाहते हैं आप उन्हें भेजिए। आप हमारे पॉडकास्ट को लाइक करिए, और बहुत बढ़िया तरीके से प्यार आप कमेंट में भी दिखा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रोनी भाई, वंस अगेन थैंक यू।